देख लो ना फॉर्मूला अपने सामने, आपके खुद सामने है, ठीक है भाई। तो भाई समझ रहे हो, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये कैसे याद होगा, देखो एफ एन पी। अरे मेरे भाई आप ये बात सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनो। तो भाई मेरी बात सुन रहे हो ना, एफ एन पी वाली, तो टेंशन मत लो, चिंता मत करो। फोर्स आपको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, मोमेंटम चेंज आपको याद कर लेना, ठीक है। तो भाई इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो ये आपने अगर ये दूसरी चीज़ है, इस पर चल रहा है, ठीक है। इसको याद अलग से करना है, इसको याद अलग से करना है, तो ठीक है। वो क्या होगी ट्रिक हमारी, देखो तो उसमें ट्रिक हमारी क्या है, एफ एन पी, एफ एन पी, क्लियर। अब देखो सुनो, एफ एन पी समझ गए भाई, नहीं समझ में आया भाई। फोर्स हमारा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटू मोमेंटम होता है, ठीक है। तो एफ एन पी से अपन इसको करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नहीं मतलब अपन पढ़ते हैं ना, अपन मतलब सुनते हैं ना फ़ोन पे, तो ऐसे इसको आप सोच सकते हो, जैसे बोलता हूँ मैं फ़ोन पे से हिसाब से इसको आप सोच सकते हो, समझ गए भाई। तो एफ एन पी से समझ गए, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटू मोमेंटम चेंज। तो भाई फ़ोन पे की जो बात है ना, उस हिसाब से आप इसको सोच रहे हैं, ठीक है। तो एफ एन पी, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, एफ एन पी से इसको याद करना, ठीक है। तो भाई ये आपको है ना, इसमें है ना, देखो भाई याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, रेडिएशन फोर्स प्रेशर, ठीक है। ये सारा का सारा जो मतलब स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा है ना, और ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ एन पी। अब सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भाई, ठीक है। तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। देखो भाई ठीक से, कुछ मतलब इस तरीके से भाई, देखो ना। तो भाई जो अपना एन है ना, एन, तो एन अपन जानते हैं भी करके आए जस्ट, तो हो जाता है पी लैम्डा अपॉन में एच सी। बात क्लियर है, ठीक है। ये हमारा एन हो गया, ठीक है। और पी से हमारा ये वापस से पी हो गया, समझ गए। मतलब पी से हमारा एच बाय लैम्डा हो गया, ठीक है। एच बाय लैम्डा हो गया है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो पी लैम्डा बाय एच सी, ठीक है, इंटू एच बाय लैम्डा, ठीक है। अब इसको कट पिट के है ना भाई, ये से ये कट जाएगा, समझ गए। वो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पी बाय सी, पी बाय सी, मोमेंटम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको भाई आपको जैसे जैसे है ना भाई, ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ें, इस चक्कर में मत पड़ना भाई, दोनों को याद करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटू मोमेंटम चेंज जो अपन करते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, इसमें हमारा फोर्स होता है, रेडिएशन का फोर्स, समझ गया। बस अब ये आपने समझ लिया भाई, इसको थोड़ा याद करने में दिमाग लगाना पड़ रहा है, बस जो इसके आगे वाला है ना, उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ठीक है। देख लो अच्छे से, ठीक है भाई। ये लो, दिख रहा है ना अच्छे से, मस्त मस्त दिख रहा है ना भाई साहब। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़, ठीक है। जो हमारी इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी, और यहाँ पे है वो चीज़, ठीक है। इंटेंसिटी हमारी होती है पावर अपॉन में एरिया। तो भाई पावर अपॉन में एरिया हमारी क्या होती है भाई, इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, इंटेंसिटी होती है ना। तो अपन क्या करते हैं भाई, जो पावर है उसको लिखते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया अपन किसको लिख देते हैं, पावर को भाई, समझ गए। नहीं भाई, इंटेंसिटी का इसमें फॉर्मूला आता है, ठीक है भाई। पावर को अपन इज इक्वल टू लिखते हैं ना, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना। तो ये हमारी चीज़ है, समझ गए भाई। भाई ये इसमें होता है, ठीक है। मतलब ये बल्ब की ब्राइटनेस है, इसमें बता चुका हूँ, इसको लर्न कर लो। ये तीसरी चीज़ें यहीं आती है, इसको यहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब की ब्राइटनेस होती है, ठीक है। ये अपन ने एटम के अंदर पढ़ा था, एटम के अंदर, ठीक है। एटम का जो है ना, अपन वो वाले पास पोर्शन आता है ना, फोटो करंट में बताया था, ठीक है। फोटो करंट में बताए थे बल्ब में भाई साहब, बल्ब हमारी लाइट ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ये क्या करेगा, मतलब उजाला देगा, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी भाई साहब, इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी होगी, समझ गए भाई। तो बात समझ गए, बात समझे या फिर नहीं समझे, तो ये हमारी कहानी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इंटेंसिटी हमारी पावर अपॉन एरिया होती है, तो पावर हमारा इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्लियर है भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। नहीं, रेडिएशन प्रेशर की बात है, ठीक है। नहीं मैं बताऊँ, ठीक है। रेडिएशन का प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। ये हमारी बात है रेडिएशन प्रेशर की, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रेडिएशन का फोर्स, रेडिएशन का फोर्स, रेडिएशन का फोर्स, ये रेडिएशन फोर्स है जो अपन अभी क्या कर दिया, मतलब है ना। हाँ
देखो तो रेडिएशन प्रेशर होता है वो अपन को इसमें निकालना, ठीक है। ये अपन है ना अभी जस्ट करके आए हैं, जस्ट अभी करके आए, ठीक है रेडिएशन फोर्स। अब देखो रेडिएशन प्रेशर में क्या होता है, देखो भाई राइटिंग थोड़ी गंदी है ना, मैंने कर लेना है ना भाई, इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं देता हूँ, देखो क्या होता है रेडिएशन फोर्स में, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया हमारा क्या होता है, रेडिएशन का प्रेशर होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऐप, ये हमारा यहाँ पे ले रहा है, पर इसको क्या रेडिएशन का फोर्स, ध्यान रखना रेडिएशन फोर्स अपॉन में एरिया, याद रख लेना इस चीज़ को भाई साहब। तो इसको याद कर लो अच्छे से, यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होता है, रेडिएशन का फोर्स यूज़ होता है, समझ गए। यहाँ पे हमारा रेडिएशन का फोर्स यूज़ होता है, ठीक है। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, रेडिएशन प्रेशर को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 1B और ये नंबर 1 है। जब हमारा रेडिएशन का प्रेशर निकलेगा तो अपन क्या करेंगे, रेडिएशन फोर्स को यूज़ करेंगे। तो हमारी कहानी आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, देखो देखो ध्यान से देखो, ठीक है। ये बता चुका हूँ ये क्या आता है हमारा, मोमेंटम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में एरिया। इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन इंटेंसिटी अपॉन में एरिया। बता दिया क्यों। तो भाई हाँ इधर सुन लो, इधर याद रख लेना भाई, ये तीसरी चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। ये हमारा पावर है, समझ गए, ये हमारा पावर है। पावर क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से बोलें, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, एन इज इक्वल टू पेन वाली ट्रिक बताई थी। तो ये हमारा पावर होता है, ये हमारा पावर होता है। तो हमारा एन निकालने को, ये हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, समझ रहे। तो ये हमारी कहानी होती है, ठीक है भाई। हाँ तो यहाँ पे ये पावर होता है, जब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं ना पेन वाला फॉर्मूला, तो उसके अंदर ही होता है, ठीक है भाई, समझ रहे भाई। अब सुनो, अपने दिमाग में कन्फ्यूजन मत लाना, जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। तो एन को जो भी टर्म पढ़े, एन पढ़ा था अपन ने, ठीक है, याद है अपन को, नंबर फोटोन पढ़ी थी हमने। उसके बाद अपन ने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी भाई साहब, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटोन का फ्लक्स और हमारा डेंसिटी, ठीक है। उसका अपन का, अब उसके बाद अपन उसका क्या पढ़ा था, फोटोन का फ्लक्स पढ़ा था, फिर उसके अपन ने डेंसिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो इन सब में भाई साहब ये जो काम है ना, ये हमारा पावर का काम है। इसका काम भाई पावर का काम है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, क्या चीज़ पढ़ी थी, वेव और पार्टिकल नेचर, समझ गए। तो वेव और पार्टिकल नेचर पढ़ा था ना, उसमें देखो सुनो ध्यान से। तो भाई वेव और पार्टिकल नेचर अपन ने उसके बाद जो पढ़ा था, उसके अंदर किसका काम है, उसके अंदर हमारा काम है मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम वाला रो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो इसको ऐसे ऐसे कर लिखता हूँ, ऐसे कर बड़ा वाला पी, ठीक है, ठीक है। अब से मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ठीक है, ये देखो ऐसे कर कुछ, समझ गए भाई, बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद डी ब्रोगली वगैरह सब कुछ आपको पता है ना, वो सारी बातें, ठीक है ना भाई। फिर कोई टेंशन नहीं, रेडिएशन फोर्स प्रेशर आप जानते हो, ठीक है, समझिए भाई। उसके बाद हमारी है फिर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिकैप के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। भाई यार ये तो यार थोड़ा सा थोड़ा वैसे पता नहीं दिख नहीं ना अच्छे से। तो भाई देखो पहला यहाँ हो गया, और दूसरा देखो क्या हो गया, और दूसरा देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ क्या होगा, देखते जाओ भाई और इधर सुनते भी जाओ, ठीक है। फिर अपन बात लेंगे क्या, रेडिएशन फोर्स के, रेडिएशन फोर्स और प्रेशर, रेडिएशन फोर्स और प्रेशर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई साहब। तो इसमें भी जो यूज होता है वो हमारा क्या होता है, पावर यूज होती है, ठीक है। पावर क्योंकि एन है और हमारा साथ में मोमेंटम, ठीक है। तो दोनों के साथ चलता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारी ये कहानी है, इसके अंदर ये कहानी है, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान सुनते जाना भाई, ठीक है ना। मैंने बता दी भाई सब जो चीज़ें, ठीक है। ये तो मैंने एकदम क्या करा है, एकदम देखो ध्यान सुनो, ये मैंने करा है भाई, देखो क्या करा है, रिकैप है ये, रिकैप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है जो हमारा क्या रिकैप है, समझ गए भाई। ये देखो समझ गए भाई, समझ गए। ये देखो मस्त तरीके से देख लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये लो और ये ले लो। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, है ना, ध्यान से सुनना। अब सुनना भाई ध्यान से, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर भी हो चुका अपना, रेडिएशन फोर्स भी हो सकता है। मैं वापस अब कर देता हूँ, रेडिएशन प्रेशर पढ़ रहे थे अपन, ठीक है यार। ये लो भाई प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर में हमारा कुछ इस तरीके से खेल है भाई, देखो ध्यान से ना। हमारे इसके अंदर क्या है भाई साहब, प्रेशर में हमारा रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन का जो हमारा फोर्स है अपॉन में एरिया, बात समझ गए। तो समझ में आई या फिर नहीं, तो ये हमारा चीज़ है, समझ गए भाई। अब देखते रहो इधर भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताऊँ जो चीज़ मस्त चीज़ है वो, ठीक है, ध्यान से ध्यान, ठीक है।
अब इसमें एक केस आता है, क्या देखते रहो भाई ध्यान से, ठीक है ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, अब इसमें एक केस ये आता है भाई साहब, इफ अगर हमारी जो सरफेस है ना, इफ सरफेस हमारी क्या हो जाए, सरफेस हमारी क्या हो जाए, इज प्योरली रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव ठीक है, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव हो जाए, रिफ्लेक्टिव ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ठीक है भाई, इफ सरफेस हमारी प्योरली रिफ्लेक्टिव हो जाए, रिफ्लेक्टिव मतलब समझते हो ना भाई, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है अपन ने, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ से कोई वापस आ गई, ठीक है। तो सरफेस भी हमारी अगर ऐसी हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो, तो अपन क्या करेंगे भाई, तो हमारा यहाँ पे है ना, तो भाई यहाँ पे अपन वही दोनों चीज़ लिखेंगे, रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर भी, ठीक है। तो भाई सुनते जाओ इधर, ठीक है। तो होता क्या है देखो, ये हमारा गया इसका फोर्स और आने का फोर्स, ठीक है। एक जाने का फोर्स, एक आने का फोर्स, ऐसे ही है ना, एक जाने का प्रेशर और एक आने का प्रेशर, तो टोटल जो होती है हमारी 2F इन 2P हो जाती है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ जो पहले वाला फोर्स था और 2 टाइम ऑफ जो हमारा बाद वाला फोर्स है। तो देखो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान सुन लेना भाई, ठीक है। इसके हिसाब से देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें सबसे पहली चीज़, रेडिएशन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2P अपॉन में C, और रेडिएशन जो प्रेशर वो हो जाएगा हमारा क्या, 2I अपॉन में C, ठीक है, समझिए भाई। तो भाई 2P, ये ध्यान रखना भाई साहब, ये क्या है हमारे 2P, ये हमारी पावर है, बात अगर बताऊँ मैं, हमारी पावर है, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ, और ये हमारी इंटेंसिटी है, ठीक है, समझिए भाई, ठीक है। तो रेडिएशन फोर्स हो जाता है 2P/C और पावर हो जाती है 2I/C, 2I/C, क्लियर है भाई। ये देखो मस्त तरीके से, सरफेस हमारा जब क्या हो, प्योरली रिफ्लेक्टिव बोल रहा है, फिर से बोलो परफेक्टली, भाई परफेक्ट है वो चीज़, हमारी रिफ्लेक्शन बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो होता है हमारे चीज़, समझ में आ गया। तो मैं इसमें जो लिख रहा हूँ ना वो ट्रिक बताऊँ, ठीक है। जनरली इसको सोच रहे थे भाई याद करनी है, ठीक है, ये हमको याद करना है पूरा, और ये हमको दूसरी चीज़ यहाँ पे याद कर लो, मैं बताता हूँ कैसे याद होगा, ठीक है। ये हमारा लॉजिक हो गया साइड में, ठीक है, ये आप लॉजिक देख लो, ठीक है। बॉक्स में मैंने बंद कर दिया लॉजिक को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इधर, ये रहा, ठीक है। ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है, लॉजिक हो गया। अब देखो सुनो, ध्यान सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना, ये देख लियो भाई, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा कैमरा में देखो, ठीक है ना, आप देख रहे हो। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। ये देखो जूम हो गया अच्छे से, कर लो नोट, स्क्रीन शॉट ले लो बड़े तरीके से, लीजिए ना स्क्रीन शॉट। अब देखो, आप सुनना मैं बताऊँ ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक इसकी है ना थोड़ी जानदार, शानदार, मज़ेदार है, ठीक है भाई। देखो सुनते जाओ, इसकी ट्रिक है हमारी DR, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है मतलब देखो, मतलब इसकी ट्रिक है भाई, ये है ना, ठीक है। ध्यान सुन लेना भाई, ठीक, सुनते जाओ भाई, है ना, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है भाई साहब। टेंशन मत लो, है ना, आपको बहुत आसान है ये चीज़, ठीक है। जो बताता हूँ मैं हर चीज़ को मतलब बेसिक से बेसिक बताता हूँ भाई, ताकि ना कोई मतलब जानता नहीं है ना वो बच्चा भी सीख जाए। अब सुनो भाई, ठीक है, ध्यान सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अब देखो सुनो मैं कैसे याद करता हूँ, ठीक है। देखो आर से हमारा रिफ्लेक्टिव, जो हमारी चीज़ रिफ्लेक्टिव होगी तो अपन उसमें क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल, ठीक है, डबल कर देंगे जो भी था हमारा, ठीक है भाई साहब, क्लियर। तो ये हमारी ट्रिक होगा इसकी, डॉक्टर की ट्रिक है, बहुत शानदार है। डी से डॉक्टर, डी से हमारा डॉक्टर, क्लियर है भाई। अब सुनते जाओ भाई, समझ गए भाई। अरे ये लो भाई, मस्त अच्छे से दिख रहा होगा HD व्यू, ये लो भाई, देख लिया भाई साहब, देख लिया ना। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, है ना, अब देखो ध्यान से देखना भाई, ठीक। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया की बात करें अपन, है ना भाई, ठीक है। तो सुनते जाना भाई, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया में क्या होता है, ठीक है भाई। ये देख लो मस्त, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट ऐसा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट हमारी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनो ध्यान से, ये हमारा फ्लड है ना, फ्लड का चैप्टर उसके अंदर है भाई साहब। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को है ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को है ना, ये हमारा आसान कर देता है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बहुत 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 ईजी कर देता है, ठीक है। फ्लड के अंदर है भाई साहब, ये फ्लड, फ्लड चैप्टर है ना अपना 11वीं क्लास का, फ्लड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड, ठीक है। मैकेनिकल
वो वाला अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये भाई साहब, ठीक है। और यहाँ भी और भी कई जगह होगा तो बता दूंगा, ठीक है मैं। तो यहाँ और शायद हाँ इनके अंदर तो है, ठीक है। तो देखो होता क्या है हमारे इसमें, देखो जैसे ये प्रोजेक्ट ये लेना है अपन को, ठीक है। समझ में आया? आप सुनते जाओ क्या करना है अपन को, ठीक है। अपन को कैलकुलेट करना है, जैसे है ना। तो भाई देखो है ना, अपन एग्जांपल जैसे मैं किसी कोई भी सर्विस ले रहा हूँ अपनी, ठीक है। देखो ये तो आपको सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार सबसे पहले सर्विस बताता हूँ आपको मैं कौन सा लूँ, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया भाई साहब, सुनो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से, ठीक। ये मैं ले लिया हमारा सिलेंडर, ये हमारा क्या सिलेंडर है, सिलेंडर। सिलेंडर हमारा कौन सा फिगर है, 3D फिगर। 3D फिगर है मतलब क्या है, 3 डायमेंशन में अपन इसको ले रहे होते हैं, ठीक है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमारे 3D फिगर है, सिलेंडर को अपन 3 डायमेंशन के अंदर ले रहे होते हैं। बात क्लियर है या फिर नहीं है, बात क्लियर है या फिर नहीं है। तो हमारे सिलेंडर फिगर की बात बताऊँ तो फिर इसको 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है भाई। मेरी बात सुन रहे हो ना, ठीक है। तो हमारा 3D फिगर है ये सिलेंडर का। सिलेंडर कैसे फिगर है, 3D फिगर। ये ना 3D फिगर, ये हमारा 3D फिगर, ठीक है, सिलेंडर का, ठीक है। अब सुनते जाओ क्या कहानी है हमारी, ठीक है। सिलेंडर का हमारा 3D फिगर, ठीक। 3D का मतलब है कि है ना भाई, ये मैं देखो पहले बता चुका हूँ इसको। 3D का मतलब है कि है ना, 3 डायमेंशन होता है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। वो क्या करता है, मतलब तीनों जो डायमेंशन है ना, तीनों डायमेंशन को क्या करता है, डायमेंशन को यूज़ करता है, वो होता है हमारा 3D। समझ गए भाई, ठीक। तो ये हमारा 3D फिगर है, ये हमारा 3D फिगर है, ठीक। इस तरीके से हमारी कहानी, ठीक है। और भाई ये हमारी क्या हो रही, सुनो। ये जो है ना, देखो सबसे पहली चीज़ आपको याद क्या करना है, कुछ नहीं याद करना। सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट एरिया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को याद करना है कि हमारी इस तरीके से क्या हो रही है, पावर जा रही है, पावर जा रही है, पावर जा रही है, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से पावर जा रही है। सबसे पहले तो आप ये याद करो इसमें, ठीक है। पावर जा रही है इस तरीके से, बस आपको इतना याद रखना सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो पावर हमारी इस तरीके से जा रही है, पावर हमारी इस तरीके से जा रही है, सबसे पहली चीज़। और दूसरा, ये जो अपना फिगर है, ये हमारा अपने जो सिलेंडर का फिगर है ना, दूसरा आप इस सिलेंडर फिगर को याद रखो, ठीक है। क्लियर। और ये आपको बताइए भाई साहब, इसकी हमारी हाइट एच, हाइट इसकी एच सिलेंडर की होती है, इसकी रेडियस आर हमारी होती है, इसकी आर रेडियस, इसकी एच हाइट, दोनों को सबको पता है ना। मतलब अब देखो सुनो मेरी बात, टेंशन मत तो ज़्यादा, पावर और ये हमारी दूसरी चीज़, ठीक। अब सुनो ध्यान दो इधर, ठीक है। तो भाई साहब अब अपन को इसमें निकालना क्या है, ठीक है। तो आपने बस ये 2 चीज़ फोकस किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, वो देख क्या आता है। तो क्वेश्चन से आता है भाई साहब हमको ये बताओ फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स क्या है, समझ गए भाई, फोर्स क्या है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो आपसे वो पूछा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो जी। तो अब इसमें है ना, आपको क्या निकालना है भाई साहब, इसमें तुम क्या निकालना है, जैसे अपन को फोर्स निकालना है और ऐसे ही प्रेशर के लिए, ठीक है, जैसे प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो मैं एक को बताऊँ, आप दूसरा भी अपने आप निकाल लोगे, बस है ना। इसमें एरिया को लिखना आना चाहिए अपन को, ठीक है। तो भाई फोर्स निकालना है, जैसे अपन से पूछा भाई फोर्स निकालना, तो कैसे निकलेगा। अब ध्यान दो, ठीक है। तो अपन जानते हैं फोर्स होता है अपना क्या, फोर्स अपना क्या होता है, P/C। जस्ट एक पर क्या है, P/C मतलब पावर अपॉन में लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट की स्पीड। ये हमारा इसमें फोर्स हो गया। तो भाई मेरी बात समझ में आ गई, फोर्स तुम्हें सीख गए P/C, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं भाई साहब, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन अज्यूमिंग, अज्यूमिंग इट, अज्यूमिंग क्या करते हैं, इससे ब्लैक बॉडी। अपन इसको ब्लैक बॉडी मानते हैं भाई, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। इसे अपन ब्लैक बॉडी मानते हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ आपसे बात। नहीं ब्लैक बॉडी इसलिए क्योंकि है ना, ये अच्छे से है ना अपन को क्या दे देता है, एरिया निकालने में मदद कर देता है, ठीक है भाई। समझे भाई, और जब भाई बिल्कुल समझ गए। तो भाई रेडिएशन का फोर्स जैसे अपन पूछा, तो अपन जानते हैं P/C होता है। तो भाई P/C, और अपन यहाँ पे इसकी पावर कैसे लिखें। अब इस खतरनाक से कि आप पावर कैसे लिखोगे, अब देखो करना क्या है इसमें। तो फोर्स P/C होता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है। इसे अपन ब्लैक बॉडी मानते हैं, ठीक है। अब देखो F होता है हमारा P/C, ठीक है। तो मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया अपॉन सी। अब इसका अपन एरिया कैसे लिख सकते हैं, इतने बड़े सिलेंडर का एरिया लिखा जाएगा कोई। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अब अपन को करना क्या है, ठीक है। अभी यहाँ तक देखो कितनी चीज़ हो गई हमारी, देखो अब ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान देना, ठीक है। पावर याद करना, इस स्ट्रक्चर को, मतलब ये हमारा सिलेंडर है ना, इसके कर्व को याद कर लेना, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, अपन से ये पूछा है, ठीक है, F/P/C, ठीक है, वो याद करना। और F P/C, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ध्यान दे लेना, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो एरिया लिखना है ना वो अपनी तीसरी चीज़, ठीक है। 2 चीज़ हो गई ऊपर, अरे भाई देखो वापस देख लो ऊपर, ठीक है। 2 चीज़ ये और पहली है, ठीक है। अरे ये देखो पहली वाली, ठीक है, पहली और दूसरी, 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ तक अपन ने कुछ कहानी समझाई थी आपको, ठीक है, ऐसे करके। और अपन FPC पर लिखते हैं, F हमसे पूछा ही, हमसे पूछा नहीं, ठीक है। और ये हमारा इसका, अब मैं आप क्या दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो अपन को ये एरिया लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब इस एरिया को कैसे लिखते हैं तो है ना, इसको याद कर लो चौथी चीज़। तो अपन ना यहाँ पे ना इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट करके कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एरिया यहाँ पे इसका लिख सकते हैं और फिर इसका अपन एरिया से लिख सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सिलेंडर है, यहाँ से पावर आ रही है, ठीक है, ठीक है। ये पावर से अपन क्या कर देंगे, ये पावर से अपन क्या कर देंगे भाई, इसका एरिया को प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम जो क्या लिखेंगे वो हम ऐसे लिख देंगे, कुछ ऐसे, ठीक है भाई। नहीं, ये प्रोजेक्ट एरिया बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट एरिया में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनो। नहीं, तो इस तरीके से अपन इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। ये अपनी 5 चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्ट एरिया कर देंगे, ठीक है। नहीं, अपन ने पता दिया ना, होता है P/C, IA/C, ठीक है भाई। तो प्रोजेक्ट कर देंगे अब इसका एरिया इस तरीके से इधर, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई सुनो मेरी बात, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एरिया जब होगा, जब क्या होगी हमारी कहानी क्या होती है प्रोजेक्ट एरिया होने के बाद, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से खेल हो जाता है भाई साहब, सुनो ध्यान से ना। तो हमारे एक रेक्टेंगल, मतलब जब इसका अपन इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये है ना, हम हमारा क्या बन जाएगा भाई, हमारी कोई भी अपन सिलेंडर प्रोजेक्ट किया तो हमारा बन जाता है एक तरह से क्या, एक तरह से क्या बन जाता है वो हमारा ये पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का टाइप में इसका प्रोजेक्शन होता है, समझ गए। सिलेंडर प्रोजेक्शन हमारा पैरेललोग्राम में होगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, स्फीयर है, स्फीयर हमारा किस में प्रोजेक्ट होगा, सर्किल के अंदर। स्फीयर हमारा सर्किल में प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन इसको कर देते हैं, ठीक है। तो मैं तो वैसे बताऊँ स्फीयर सर्किल में हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, तो वो हमारा किस में हो जाएगा, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो रही है, ठीक है। तो ये स्पेयर हमारा सर्कल में होता है यार, ये थोड़ा सा स्पेयर, ठीक है, स्पेयर, ठीक है। तो ये सर्कल में ऐसे क्यूबॉइड हमारा रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा सिलेंडर किस में हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, तो इसको अपन को प्रोजेक्ट करना चाहिए बस। तो फिर प्रोजेक्ट एरिया अपन किसका लिख देंगे, पैरेललोग्राम को लिख देंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारी कहानी। देखो अच्छे से नोट कर लो इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये देखो मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो ये मैंने ना मतलब प्रोजेक्ट करा, आप खुद सोचो भाई, स्पेयर को अगर अपन, अरे भाई मेरा कहने का मतलब प्रोजेक्ट एरिया को मैं समझाने का तरीका बताता हूँ, मतलब है ना, आप 3D को उस वो 3D फिगर को 2D में डाल रहे हो, ठीक है। तो हमारी ये कहानी होती है, ठीक है। तो स्पेयर को अपन 3D से 2D में डालेंगे तो सर्किल तो बन सकता है, क्यूबॉइड को अपन रेक्टेंगल में डालेंगे तो भाई रेक्टेंगल तो बन सकता है। आप खुद सोचो एक बॉक्स को अगर मैं है ना एक साइड से खड़ा होकर देखूँगा तो वो रेक्टेंगल जैसा लगेगा, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, ठीक है। जैसे मैं है ना वन साइड से हम खड़े होकर देखेंगे ना उस चीज़ को, तो वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमने इधर लिख दिया। तो ऐसे ही करके है ना बहुत सारे एग्जांपल्स, इसलिए मैं लिख रहा हूँ एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है बात क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है भाई साहब, बात क्लियर है या फिर नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसका अपन पैरेललोग्राम में करेंगे। तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, सुनो। तो छठी चीज़ भाई इसके अंदर ये है भाई, है ना। तो अपन क्या करते हैं वो है ना, स्मॉल स्मॉल जो, मतलब मेरी बात सुनो, 2D फिगर है ना, मेरी बात सुनो, जिससे हमने 2D में कन्वर्ट कर लेना है उसे, ठीक है। कन्वर्ट बाय प्रोजेक्ट एरिया, एरिया को प्रोजेक्ट करते हुए हमारा 3D को अपन 2D में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3D से जैसे ही चीज़ हमारी 2D में कन्वर्ट हो गई, 3D से जैसे ही हमारी चीज़ 2D में कन्वर्ट हो गई, तो क्या करेंगे अपन 2D फिगर का एरिया लिख देंगे, समझ में आया। तो 2D फिगर का अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, एरिया लिख देंगे, ठीक है। तो बस, तो 2D फिगर का एरिया लिखेंगे तो अपन ने क्या करा था भाई, FP/C। तो उसको क्या लिखेंगे, I अपॉन में एरिया अपॉन में C, ठीक है। I अपॉन में एरिया अपन, सुनो मेरी बात, 2D फिगर का लिखना है ना, तो हो जाएगा 2RH अपॉन में C। ये हमारा F हो जाएगा, समझ गए भाई साहब। ये अपन क्या करना है, याद कर लेना है। तो I अपॉन में 2RH, मतलब I इंटू 2RH बाई C, ठीक है।
क्योंकि हमने एरिया को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हमारी छठी चीज़ हो गई याद करने वाली, बस ये अपन करना है, ठीक है। 2D फिगर एरिया लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, ईजी होगी चीज़। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं एक बार वापस दिखाता हूँ। छठी चीज़ ये हो गई हमारी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ले लो। अब देखो ये हो गई एक चीज़ हमारी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ठीक है, ये हमारी तीसरी चीज़ हो गई इसके अंदर, ठीक है भाई साहब, तीसरी चीज़ हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, चौथी चीज़, ये हमारी पांचवी चीज़। और ये हमारा किस तरीके से अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने उस लड़के के एग्जाम्पल से समझाया था इधर, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। अब इसी के साथ भाई साहब, इसी के साथ हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने, मतलब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान सुनते जाना भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसका लास्ट चीज़ और है, मतलब लास्ट कॉन्सेप्ट और है, वो पढ़ाने के बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश। तो देखो भाई, ठीक है, तो बताना, पर उससे पहले मुझे कुछ और बताना है भाई आपको, ठीक है। मैंने आपको याद है एक बार, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, बस एरिया कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये एरिया से यहाँ पे ए निकाल लो बस, ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुनो भाई, एरिया से यहाँ पे ए निकाल लो। अब देखो सुनते जाना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दो इधर, ठीक है। ठीक है, हमारी लाइमन बालमर पास्चर, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ बताई, लाइमन बालमर पास्चर, लाइमन बालमर पास्चर, ठीक है। ये हमारी विजिबल बताई थी मैंने आपको, ठीक है। विजिबल रीजन होती है लाइमन बालमर पास्चर, लाई बाई पास ब्रैकेट ऐसे भाई ये 6 होती है, पर मैं आपको 4 ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक सुनो क्या है। इसको याद करने की चीज़, इसको याद करने की ट्रिक नहीं बताई थी मैंने, है ना। तो इसकी ट्रिक सुन लो क्या है। इसकी ट्रिक है हमारी लेमन लाई लाई बाई पास, लाई बाई पास, लाई बाई पास, लाई बाई पास ब्रैकेट, लाई बाई पास ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे इसको याद करें, ठीक है, लाई बाई पास ब्रैकेट। तो ये हमारा इसका सीक्वेंस, इसको याद करने का तरीका होगा, ठीक है। और जो जिसके मैं कह रहा था ना आपसे, ठीक है, सुनो विजिबल रीजन क्या होता है। सुनो विजिबल रीजन, एक विजिबल रीजन नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है। तो हमारा जो विजिबल रीजन होता है ना, विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन हमारा होता है, सुनो भाई ध्यान से, ठीक है, विब ग्योर वाला, विब ग्योर वाला, ठीक है, विब ग्योर, ठीक है। अपन है ना पूरी पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन पूरी पढ़ते हैं। ये मान देखो क्या होती है हमारी सी जी की एक्चुअली कॉस्मिक रे, गामा रे, ऐसा करके पूरा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चैप्टर है ना, इन ये हमारे चैप्टर में पूरा है, ठीक है। कॉस्मिक रेज से लेके गामा रेज से लेके एक्चुअली आई एम रेडियो सुन रहा था, ऐसा करके पूरी कहानी इसकी, ठीक है। तो मैं आपको ये विब ग्योर है ना, विब ग्योर बता रहा हूँ मैं तो इसको, ठीक है। ये हमारा विजिबल रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बीच में आता है यूवी के बाद, ठीक है, यूवी के बाद आता है, यूवी के बाद आता है विब ग्योर, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, विजिबल रीजन, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो विब ग्योर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। विजिबल रीजन में हमारा क्या आता है, ये हमारा विब ग्योर आता है। तो बता दिया मैंने आपको, विजिबल रीजन यूवी के बाद का जो विब ग्योर आता है, वो अब देखो होता क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तो कॉस्मिक वेव वो रेज होती है, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो यार मेरी बात सुनो, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमारी ये, दूसरी चीज़ ये, ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारी है, ठीक है। समझ में आ गया भाई। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है भाई साहब, 1 2 3 चीज़ हमारी इसके अंदर हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी विब ग्योर होती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो विब ग्योर का जो लैम्डा होता है ना, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। विब ग्योर भाई कितनी बार बताता हूँ, विब ग्योर क्या होता है, वाइट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, ठीक है। अब सुनो, लैम्डा इसकी जो स्टार्ट होती है वो होती है किससे, ठीक है। इसमें बताया था मैंने आपको, ये इन ऑल्सो इन रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में बताया था जब अपने पढ़ा था, जब रे ऑप्टिक्स इसकी जो वेवलेंथ की रेंज, ठीक है। तो हमारी वायलेट की और ये हमारी रेड की, ठीक है। सुन लो भाई, वेवलेंथ की रेंज सुन लो इसकी, ठीक है। सुन लो, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है। इसकी लैम्डा स्टार्ट होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये हमारी इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है, ठीक है। इसको याद कर लेना भाई, मैं तो डायरेक्ट याद करता हूँ, और डायरेक्ट याद करने और ये बहुत हेल्प भी करेगा आप, ठीक है। वायलेट की 3600 से 3800 से लेके 3600 तक, ठीक है, जो हमारा क्या है, विजिबल रीजन, ठीक है भाई, विजिबल रीजन है, ठीक है। तो हमारी पूरी पूरी AMR की जो वो है ना, अपन उसको देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी आप इसको याद करो, वेब के स्ट्रक्चर में खास करते हो, ठीक है। क्लियर है भाई, बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो सुनते जाओ इधर ध्यान से ना, तो मैंने बात नहीं बताई थी भाई, मुझे लगा बतानी चाहिए तो मैंने बता दी, ठीक है। तो मैंने इसको पार्ट में बता दिया, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरा पार्ट है, ठीक है। समझ गए भाई, समझ गए ना भाई। अब देखो सुनो, अब ध्यान सुनते जान, ठीक है भाई। ये हमारी कुछ चीज़ में बताना आपको, ठीक है। वो क्या है हमारी, देखो क्या होती है, जो हमारा एटम होता है ना, एटम क्या करता है, हमारा रिकॉइल करता है, रिकॉइल। अब देखो रिकॉइल एक नया वर्ड है, ठीक है, टेंशन मतलब बताऊँगा, चिंता मत करो।
एटम हमारा रिकॉइल करता है कब, जब हमारा उसका क्या होता है ड्यूरिंग, जब वो हमारा डी एक्साइटेशन को फील करता है, एक्साइटेशन को हमारी फील करता है, ठीक है। डी एक्साइटेशन मतलब समझते हो, अब बता रहा हूँ सब चीज़ बताऊँ, चिंता मत करो, एक है और ये एक है, ठीक है। एटम हमारा रिकॉइल करता है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, ठीक है भाई साहब, समझ गए। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ये हमारा लर्निंग नंबर 1 है, रिकॉइल में लर्निंग नंबर 1 है, ठीक है। रिकॉइल क्या होती है, ठीक है, और डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये लर्निंग नंबर 1 पे, ठीक है। तो डी आर, डॉक्टर से इसको याद रखना, डी एक्साइटेशन बोलते हैं हमारा रिकॉइल, एटम हमारा रिकॉइल करता है, ठीक है। अब सुनो, अब सारी चीज़ बताऊँ, ठीक है। अब देखो डी एक्साइटेशन का मतलब क्या है, सुनो, ध्यान सुनते जाओ भाई, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ ना। देखो डी एक्साइटेशन, ठीक है। डी एक्साइटेशन का मतलब देखो समझो, लोअर से हमारी अपर गई, ये होती है हमारी क्या एक्साइटेशन, समझ गए। लोअर एनर्जी से हमारी अपर एनर्जी गई, ठीक है। लोअर लेवल से हमारी कहाँ गई, अपर लेवल की तरफ, ठीक है भाई। जैसे ही हमारी लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ध्यान दो इधर, जैसे ही हमारी लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जाएगी तो उसे कहते हैं अपन एक्साइटेशन, ठीक है भाई। और वहीं अगर यही चीज़ समझ में आया, क्लियर, और यही हमारा क्या हुआ, ठीक है, यही हमारा ये यूँ होने लग गया प्रोसेस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा डी एक्साइटेशन, समझ गए भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है। लोअर से अपर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब अपोजिट, इसका अपोजिट भाई सब समझ गए ना भाई, क्लियर है बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा डी एक्साइटेशन भी हो गया है, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ठीक। तो भाई डी एक्साइटेशन मतलब समझ गए, डी एक्साइटेशन मतलब समझ गए ना भाई साहब, ये बता रहा हूँ मैं आपको लर्निंग नंबर 1 पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नोट करें, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है, जो मुझे पता था, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, होता क्या है हमारा, ठीक है भाई साहब। अब सुनो, ध्यान दो, अब देखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सुनते जाओ, अपन यही पढ़ रहे हैं, एटम का रिकॉइल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, ठीक है। अपन इसी को पढ़ रहे हैं, अब देखो सुनते जाओ क्या करना है सर, ठीक है। अब देखो होता क्या है इसमें, ठीक है भाई साहब, देखो ये क्या है, ये हमारा है फोटोन, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोटोन, ठीक है। ये हमारा अगर फोटोन तो देखो क्या होता है, समझ भाई, फोटोन है, ठीक है भाई, ये हमारा, ठीक है। देखो कहानी आपको याद रखनी, ठीक है, लर्निंग नंबर 2 है, दूसरी चीज़ तो आपको याद रखनी, ठीक है, फोटोन है, ठीक है भाई, हमारा क्या है, अरे मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये हमारा फोटोन है, ठीक है भाई, ये हमारा फोटोन है, ठीक है, ये हमारा फोटोन है, ये छोटा सा है ना ये फोटोन, ठीक है, और ये बड़ा सा है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टाइप एटम। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं, ये बड़ा सा मैंने बनाया, ये हमारा हाइड्रोजन टाइप एटम है, और ये छोटा सा है ना, ये हमारा क्या है, फोटोन है। एक हमारा फोटोन है और एक हमारा हाइड्रोजन टाइप एटम है, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइड्रोजन टाइप एटम, ये हमारा हाइड्रोजन टाइप एटम, और ये हमारा फोटोन, ठीक है भाई। अब सुनो सुनो, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है बेटा। ये जो सबसे पहली चीज़ है मैंने किसने बताई थी, बोहर पोस्टुलेट, ठीक है। बोहर पोस्टुलेट में अपन इसको डिस्कस करते हैं, बोहर का पोस्टुलेट है उसमें सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, ठीक है अपन, सुन ले बात। तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, हाइड्रोजन टाइप एटम, और इसमें से ये क्या है हमारा, ये हमारा फोटोन है, क्या है हमारा, फोटोन है भाई, समझ गए ना मेरी बात। तो फोटोन और हमारा दूसरा क्या है भाई साहब, हमारा ये हाइड्रोजन टाइप स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन टाइप स्पेक्ट्रम में से क्या होता है, सुनो मेरी बात सुनो, क्या होता है भाई साहब, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनते जाओ भाई साहब, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है भाई साहब, तो कहानी हमारी ऐसे होती है भाई साहब, ये एच टाइप स्पेक्ट्रम से ये निकल रहा है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, एच एटम से लाइट का पार्टिकल फोटोन आउट, फोटोन आउट, ठीक है। फोटोन हमारा क्या बता चुका हूँ, क्या हमारा लाइट का पार्टिकल है, फोटोन पता है सबको भाई साहब। हाइड्रोजन टाइप एटम में से फोटोन हमारा आउट हो जाता है,
तो बात समझ गए भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, ठीक है ना भाई। अब सुन लिया भाई साहब। अब देखो सुनते जाओ मस्त तरीके से सुनते जाओ। मतलब ये दूसरी चीज़ है ना, ये लर्निंग नंबर 2 का क्या है, हमारा एक्सप्लेनेशन, समझ गए भाई साहब। उसका ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, समझ गए ना भाई साहब। भाई देख लो अच्छे से, ठीक है भाई साहब। बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, सुनते जाओ, टेंशन मतलब बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो रही है, ठीक है। तो हमारे फोटोन में से हमारे इलेक्ट्रॉन निकला। अब सुनो, अब देखो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है भाई साहब। तो दूसरी चीज़ बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। देखो सुनो, मैं जी एक्साइटेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, रिकॉइल कैसे हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यही स्ट्रक्चर मैं दोबारा बनाऊँ, ठीक है। ये देखो, तो हमारा होता क्या है ना, जब हमारा ये हमारा फोटोन ऐसे आउट होता है, ठीक है। जब जो हमारी ये वेलोसिटी से है ना निकल रहा होता है ना, जैसे है ना, होता क्या है, हमारा फोटोन निकला तो हमारे इधर मूव करता है, ये हमारे इधर मूव करता है, ठीक है। ये मूव होता है इनका, ठीक है। ठीक है, तो ये लर्निंग नंबर 3 है, तो हमारे ये इधर जगह मूव करते हैं, ये हमारा इधर जाता है और ये हमारा इधर जाता है, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ये हमारा इधर जा रहा है, क्या कह रहा हूँ, जिस वेलोसिटी से ये हमारा इधर जा रहा है, जिस वेलोसिटी से ये हमारा इधर जा रहा है, तो वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। रिकॉइल समझ में आया, तो ये हमारी रिकॉइल की वेलोसिटी है। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू वी रिकॉइल, समझ गए। तो ये लर्निंग नंबर 3 भी होगी, तो हमने एम वी रिकॉइल लिख दिया, समझ गए भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। अब ठीक है, एम वी रिकॉइल लिख दिया। अब ये हमारा फोटोन, ये है हमारा फोटोन, ये हमारा क्या है, यह हमारा फोटोन है, यह है हमारा फोटोन, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे ना, ये जो जाता है ना, ये देखो, ये जाता है हमारा लैम्डा की वेलोसिटी से इधर, ठीक है। इधर जाता है लैम्डा की वेलोसिटी, जो हमारी होती है 12,400 अपॉन में डेल्टा ई, ठीक है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आ जाती है, ठीक है। और याद रखना डेल्टा एम किस में आना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया डेल्टा ई, ठीक है ना। समझ में आया भाई साहब, समझ में आया या फिर नहीं आया, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और है ना, सुनो, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉर्ड वेलोसिटी समझ में आ गई सबको भाई साहब। मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे आउट बाय वेलोसिटी ऑफ एच एटम, ये हमारी क्या हो गई, हमारी वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, समझिए भाई, समझे या फिर नहीं समझे। आउट जो होती है हमारी बाय एच, आउट बाय मतलब आफ्टर फोटोन आउट, जब हमारा फोटोन क्या होगा, आफ्टर फोटोन आउट, तो बाय वेलोसिटी, जैसे हमारा फोटोन आउट होने के बाद है जो हमारी, अरे मेरे कहने का मतलब ये है भाई, देखो जूम इट, तो आफ्टर फोटोन, जैसे हमारी फोटोन है, फोटोन हमारा इसमें से निकला, ये देखो फोटोन हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी जो अरे एच एटम आती है, वो हमारी वी रिकॉइल हो गई, समझ गए भाई। अब देखते जाओ, समझ में आ गया। तो ये हमारी रिकॉइल की वेलोसिटी हो गई, ठीक है भाई साहब। अब सुनो, अब सुनते जाओ भाई साहब, सुनते जाओ, टेंशन बताओ ना, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकॉइल का वेलोसिटी, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है भाई, सब चीज़ लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे ना, अब सुनो मेरी बात, क्या हो रहा है, जैसे हमारा अब इसको अपन बोलते हैं, इसका तो मुझे 100% नहीं, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ, ठीक है। आउट जैसे होता है हमारे यहाँ फोटोन, हमारा आउट फोटोन होता है ना, तो ये हमारा ये एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन, ठीक है। ये हमारा वो रनिंग नंबर 3 से समझ में। तो हमारा जैसे फोटोन आउट होता है, वो हमारा क्या होता है, इसमें ये एक्साइटेशन हो गया है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। तो भाई साहब 3C 3B और ये रनिंग नंबर, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, 3C हो गया, क्या कर रहा हूँ भाई, ये 3A 3B 3C और ये हमारा 3D, ठीक। तो भाई साहब तीसरी चीज़ में ये है, ये है और ये है और ये है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको मस्त तरीके से, ठीक है भाई साहब, मस्त तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखो मस्त तरीके से, समझ गए भाई, क्लियर है भाई, समझ गए भाई, बात समझ गए भाई। तो ये मतलब आपको दूसरी चीज़ जो अपन क्या करें, ठीक है ना भाई साहब, ये हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज़ ये हो गई थी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये लो अच्छे से स्क्रीनशॉट, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। अब देखो, तो भाई समझ गए, एटम का रिकॉइल जो होता है वो समझ गए भाई आप, वो समझ गए। अब देखो, अब सुनते जाओ भाई, इधर है ना, ये मतलब पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज़, दूसरी है, दूसरी चीज़ देख लो ना। अब तीसरी है, तीसरी है, अब देखो, ये लो यार, ये लो भाई, ठीक है, ये लो, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी हो गई। अब देखो सुनते जाओ आगे, अब देखो, अब ना मैं आपको
चौथी चीज़ बताऊँ, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम इधर और इसका मोमेंटम इधर, ये मोमेंटम ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, देखो सुनो, अब देखो, अब मैं यार मैंने बता दी, ठीक है। अब आप उसके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या करना है, अब देखो करना क्या अपन को करना है, ये भाई साहब एम वी रिकॉयल इज इक्वल टू क्या, एच अपॉन में लैम्डा, ये अपन कर देंगे, ठीक है। ये किसका है, ये हमारा एच एटम का है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम का, ये हमारा किसका है, फोटोन का। समझ गए भाई। अब देखो बस जब आप ये करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, वी रिकॉयल क्या आएगा, एच अपॉन में लैम्डा एम। तो ये हमारा वी रिकॉयल आ जाती है इसमें, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो हमारा वी रिकॉयल आ चुका है, ठीक है। तो अपन को याद करना है इसमें, ठीक है भाई साहब। चौथी चीज़ हो गई, पांचवी चीज़ अपनी है, ठीक है। वैसे तो अपन सोच लेंगे इससे, बस अगर अपन ये बताए इस तरीके से हमारा रिकॉयल वैसे जाएगा। और भाई साहब याद रखना भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, जेई मेंस नीट भाई, मैं तो खूब खूब करके आऊँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ठीक है, ठीक है। एम बता देता हूँ मैं वापस, एम हमारा मास ऑफ एच एटम, ये हाइड्रोजन एटम का मास है, ठीक है। लैम्डा सबको पता है, वेव लेंथ है किसकी, लैम्डा हमारी वेव लेंथ, याद रखना लैम्डा हमारी वेव लेंथ किसकी है, तो वेव लेंथ ऑफ फोटोन। समझ गए भाई। तो ये हमारी कहानी हो गई, समझ गए भाई। तो ये हमारी कहानी, और इसी के साथ भाई साहब ये जो पूरा चैप्टर है डाई वो मतलब डुअल नेचर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर एंड रेडिएशन ख़त्म। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ कवर हो गई, ठीक है। अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही शानदार चैप्टर्स कम समय में ज़्यादा आउटपुट वाले विद ट्रिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे भाई, ठीक है। राधे राधे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और तुम्हारा सपोर्ट मिला तो भाई साहब और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। राधे राधे, ओके।